आज हम लोग लगाएंगे साधारण ब्याज और हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज को आसान से आसान तरीके से किस तरह से लगाया जा सकता है। अगर आपको भी साधारण ब्याज नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। और हम जो है इसमें सभी क्या करेंगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में 3 से 1/2 का मतलब होता है 3.5। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सीख लीजिए। वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें जो साधारण ब्याज होता है इसमें एक सूत्र होता है PRT/100। तो इसके अधिकतर सूत्र जो बनते हैं वो इसी सूत्र से बनते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप इसके 90% क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखिए P का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल, यानी कि हमारा जो मूलधन होता है। R का मतलब होता है दर और T का मतलब होता है समय। तो देखिए हमारे जो मूलधन हमारा है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 540 रुपये, ठीक है। और इसकी दर कितनी दी गई है, तो दर दी गई है हमें 6, ठीक है। और समय दिया गया है कितना, तो समय दिया गया 3 से ही 1/2%। तो देखिए हम इसे दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर 3.5 लिख लें, इसका मतलब भी क्या होता है 3.5। या फिर हम इसे क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/2। हम लोग जो है इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको जिस तरह से सूटेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। देखिए 7/2 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा और 3.5 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। फिलहाल मैंने 3.5 कर दिया है। अब बटे में क्या करना है 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बिंदी हमने हटाई तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जीरो कट गया। अब देखिए 5 7 35 कट गया, ठीक है। 20 पंचे 100, ठीक है। 2 3 6 और 2 दशावन 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 7 और ऊपर आ गया 3 और गुणे में 54। तो देखिए अगर हम इसे काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं। 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास कितना बचा, तो देखिए हमारे पास जो बचा है वो है 27 गुणे में 3 और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 7, ठीक है। और बटे में हमारा कितना बचा है, तो बटे में बचा है हमारा 5%। तो हम इसे क्या करेंगे, बटे में करेंगे 5। तो देखिए 3 सत्ते 21, ठीक है। 21 का जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, हम चलिए करके देख लेते हैं, तो वो आएगा 567 रुपये, ठीक है। आप जो इसका गुणा कर लेंगे तो 567 रुपये ही आएगा। और बटे में कितना है, बटे में है हमारा 5। अब देखिए 5 एकन 5 या आप 11 पन्ना 55 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए 5 एकन 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 6, तो 6 में फिर 5 का भाग देंगे, 1 बचेगा कितना 1, तो 5 एकन 5। अब कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया, 5 3 15 हो गया, ठीक है। 15 चला गया तो कितना बचा यहाँ पे 2। अब 2 में हम जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट, और 5 चौके 20, यानी कि ये आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो हमारा 113.4, जो कि हमारा यहाँ पर पहला है। 113.40 या 113.4, इसका मतलब सेम ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की, ठीक है, दर दी गई है 6 से ही 1/4% वार्षिक और 9 माह में हमें, ठीक है, रुपए में ज्ञात करना है। और रुपए कितने हैं 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा जो सिस्टम गड़बड़ कर दिया इसने, क्या कर दिया यहाँ पर पूरी साल का ना देकर 9 महीने का ब्याज कर दिया। तो लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 महीने का ब्याज किस तरह से निकलेगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें। तो देखिए हमें सूत्र हमेशा ध्यान रखना है, PRT और अपॉन में 100, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए P का मतलब मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन है हमारा 16,800 रुपये, ठीक है। और गुणे में R यानी कि दर कितनी है, तो देखिए दर को हम 6.25% भी लिख सकते हैं या हम इसे गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 4 छंग 24 और 1 25, ठीक है। 25 और बटे में कितना हो गया इसके 4।
अब यहाँ पर क्या है, टी है, तो टी कितना दिया है हमारा भैया, तो हमारा टी जो है वो दिया है हमें 9 महीने। तो हम 9 महीने क्या करेंगे, लिख लेंगे। लेकिन साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम नीचे क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे और यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप सेम जोड़ के भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी पी और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आर यानी कि दर। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए। ठीक है, अब 12 से काटते हैं, 12 एकन 12, यहाँ पे बचा 4 और 5 चौक 48, तो कितना आ गया यहाँ पे, 14 आ गया। ठीक है, अब हम इसे 2 से फिर काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 सत्ते 14, तो हमारा कितना बचा, तो हमारा बचा 7 गुणे में 25 और गुणे में 9 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आएगा 2। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इसका गुणा। तो 9 सत्ते 63, ठीक है, और गुणे में 25। ठीक है, अब देखिए 25 यहाँ कितना होता है, 75 होता है। तो 75 के हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, हासिल कितना लगाएंगे 7 और 25 छंगा 150, 150 और 7 कितने हो गए, 157 रुपये। यानी आंसर हमारा कितना आ गया, तो आंसर जो हमारा आया है वो आया है 1575। अच्छा, अब हमें भाग देना है। ठीक है, तो भाग हम किससे देंगे, जो हमारे पास नीचे शेष में 2 बचा था, ये इससे भाग दे देंगे। तो हमने दे दिया इससे भाग। तो देखिए 2 सत्ते 14, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 1 और 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितना बचा 1, फिर 2 सत्ते 14, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बचा तो हम क्या करते हैं, इसमें 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट और 2 पंचे 10, ये आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया है, हमारा आंसर आया है 787.5। यही हमें मैच करना है। तो 5 या 50 बात एक ही है। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 787.50 या 5 बात एक ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका एक और तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप PRT/100 करके लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो एक दूसरी सबसे अच्छी साधारण ब्याज में क्या होता है कि देखिए इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। जो 1 वर्ष में लगेगा चाहे 10 वर्ष हो जाए, ब्याज समान ही रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 12 पंचे 60। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10,000 का लिखा है यहाँ पे। देखिए हम ये बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं। तो 10,000 यहाँ पे हमने लिख लिया है। हम सभी जानते हैं 10,000, जैसे 1,000 का 60% कितना होता है, 600। तो 10,000 का 60% कितना होगा, 6,000 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से जो RRB NTPC ने 2021 में रखा है, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि आप इसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ ये वर्ष का भाग कर देना है। देखिए कोई सा भी सवाल हो, आप डायरेक्ट वर्ष का अगर प्रतिशत में जो दर होती है इसमें भाग कर देंगे तब भी आंसर निकल आएगा। तो देखिए हमने इसमें गुणा कर दिया, 12 पंचे 60 यानी 60%। तो 10,000 का 60% कितना होगा, हमारा आंसर बी यानी कि 6,000 होगा। तो देखिए इस तरह से ये आ गया। और अगर आप चाहें PRT/100 करके तब भी आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, हम 10,000 लिखेंगे। आर कितनी है हमारी, आर है हमारी 12%, और हमें कितना टाइम दिया गया है, तो 5 वर्ष का टाइम दिया गया है। ठीक है, अपॉन में क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, तो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। अब 12 पंचे कितने हो गए हमारे पास, 60, और गुणा हमें कितने करना है, 100 से। तो देखिए 100 से गुणा करते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ जो उसके जो 2 जीरो होते हैं वही लग जाते हैं। तो ये 60 पहले ही थे, 100 से गुणा करने पर क्या होंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमें शॉर्ट में अगर करना है तो इसे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 12 का 5 से गुणा कर देते हैं। तो 12 पंचे 60 निकल आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि
5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज रेट पर देता है। यहाँ कुल साधारण ब्याज कितना है, देय ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साधारण ब्याज निकलता है। तो हमें P कितना दिया गया है, देखिए हम चाहते हैं तो 5 से 5 का गुणा करके इससे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी ट्रिक बता रहा हूँ। आप जब एग्जाम में देने जाएंगे साधारण ब्याज का ज़्यादातर 5 से 5 का गुणा कर, देखिए दर हमारे पास कितनी है, 5% है, और समय कितना है 5, ठीक है। समय दर कितनी भी दी गई हो हम डायरेक्ट गुणा करके इसका इतना प्रतिशत ही निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए जो है ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए कितना है, 12,50,000, ठीक है। और हमें जो है दर कितनी दे रखी है, 5, और समय कितना दे रखा है वो भी 5, और अपॉन में हमें क्या करना है 100, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा है 12,500 गुणे में 5 का 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने ये 5 का गुणा कर दिया, नहीं आप भूल जाएंगे यहाँ 25 कैसे आ गए। तो यहाँ पे कितना हो गया 25। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। देखिए 25 का जीरो में करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 25 का जब हम दूसरे जीरो में करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 0। तो देखिए जीरो का खेल ख़त्म हो गया। अब 25 पंचे हम सभी जानते हैं कितना होता है 125। तो देखिए 125 में लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे 125 आया, ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं 25 को रख देते हैं, एक हासिल लगा देते हैं। एक नहीं, हासिल हमेशा देखिए एक ही अक्षर रखा जाता है, पीछे वाला इकाई अंक ही रखा जाता है, बाकी सबको हम हासिल में लगा देते हैं। तो देखिए 25 पंचे कितना होता है, तो होता है 125। तो 125 का हमें क्या करना है 5 लिखना है, हासिल में कितने लगाने हैं, हासिल लगाने हैं हमें 12। अब 25 दूनी 50 और 12 कितने हो गए 62। तो 62 का कितना लिखेंगे हम 2, हासिल कितना लगाएंगे 6। अब 25 सेकंड 25 और 6 31। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया है 312500। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए 312500, यानी हमारा आंसर ये आ गया 3,12,500, ठीक है। और यही हमारा आंसर ये आया है 3,12,500। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, अब जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 गुणे 5 कर लिया 25, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये सिंपल क्या है, ये भी सिंपल ही मेथड ही है। तो जैसे हमारे पास ज़्यादा समय कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इस तरह से लिख कर गुणे क्या कर देंगे, हमें 25 निकालना है ना, तो हम 25 डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से बटे में कर देंगे, तब भी देखिए वही चीज़ आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 25 गुणे 12,500 ही आएगा। तो जो हमारे पास समय कम होता है तो हम इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन मैं आपको फुल मेथड बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें वह कह रहा है कि 8.5% साधारण ब्याज वार्षिक, ठीक है, वार्षिक ब्याज के दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो हम वही करेंगे PRT अपन 100 वाला। तो देखिए P हमारा कितना है, ठीक है, सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको याद बना रहे। तो यहाँ SI लिख लीजिए, चाहे कोई बात नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो SI बराबर क्या है, हमसे ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो ब्याज हम सभी जानते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो देखिए P हमारा कितना है, तो P है हमारा 2,000 रुपये, ठीक है। गुणे में हमें कितना करना है, दर हमारी कितनी दी गई है, दर हमें दी गई है 8.5%, और समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है 6%। बटे में हमें क्या करना है 100 करना है। तो देखिए कुछ ये बिंदी हमने यहाँ से हटाई, चाहे नीचे हम जीरो बढ़ा लें या इसका ऊपर का जीरो एक काट दें, बात एक ही रहेगी। तो हमने इसका यहाँ से ये बिंदी हटा दी, तो यहाँ एक बिंदी क्या कर दी, काट दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, समझ रहे हैं। तो हमसे जानते हैं कितना होगा 85 दूनी 170। हमें गुणा कितना करना है 6 से, तो 6 से गुणा करेंगे, जीरो का जीरो आ जाएगा, तो 7 छंग 42, 42 का कितना आएगा 2, हासिल कितना लगेगा 4, और 6 एकम 6 और 4 10। तो कहने का मतलब जो है हमारा वो आंसर आया वो कितना आया है, तो वो आया है 1020, यानी कि इसका राइट आंसर बी है 1020।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें वो कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो देखिए, या तो ये आप ये कर सकते हैं कि देखिए 2 × 7 कितना हो गया इसका, 1 साल में 1 साल का ब्याज 7% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 14%। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके पास बहुत कम समय हो तो आप ये PRT अपना 100 नहीं करना, आप सीधे इस मेथड को फॉलो करना। तो देखिए 1 वर्ष का 7 तो 2 वर्ष का कितना, 14%। ठीक है, तो देखिए 1 लाख का 7% कितना होता है, 7,000, और 2 वर्ष का कितना होगा, 14,000। लेकिन यहाँ 1 लाख नहीं, कितना यहाँ 2 लाख दिया गया, तो 14 का कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 28,000। अगर 1 लाख राशि दी गई होती तो 2 वर्षों का ब्याज कितना होता, 14%, और 1 लाख का 14% कितना होता है, 14,000। लेकिन यहाँ 2 लाख दिया गया तो हम कितना रखेंगे, तो हम इसे रखेंगे 28,000। अब मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो PRT अपन 100 तो हम सभी जानते हैं, और देखिए P इसका कितना है, तो इसका P है 2 लाख रुपये। ठीक है, और यहाँ पे गुणे में करेंगे 7, और फिर गुणे में 2, बटे में करेंगे 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। थोड़ा काम है क्या था, इसी वजह से मैं चला गया था। तो देखिए हम लोग इसे लगाते हैं। तो 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 14 दूनी 28। तो ये हो गया 28, और जीरो हमारे पास कितने बचे हैं, 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। तो देखिए आंसर सेम ही आया, ऊपर भी 28 और नीचे भी 28। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा लंबा मेथड हो गया और ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो देखिए जब एग्ज़ाम में आपके पास बिल्कुल कम समय हो तो आपको डायरेक्ट इससे इसका गुणा कर देना है। जो हमें प्रतिशत दिया जाता है दर, ठीक है, उसका डायरेक्ट हम समय से गुणा कर देते हैं, और इसी तरह से हम निकाल भी लेते हैं। और या फिर आप ये कीजिए कि PRT अपन तब को छोड़ कर डायरेक्ट 7 दूनी 14 लिखिए। ठीक है, 14 लिखने के बाद इसमें जो दिया गया है 2 लाख वो लिखिए, अपॉन में 100 लिखिए, जल्दी जल्दी काट दीजिए, और इसी तरह से आपका सवाल लग जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें कहा गया कि मूल धनराशि, ठीक है, 13,000 रुपये है, प्रतिशत दर कितनी है, 5%, और हमें कितने समय के लिए दिया गया है, 4%, 4 वर्ष के लिए दिया गया। और हमसे पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज। तो हम सभी जानते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो हमारे पास, ठीक है, SI में निकालना है। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। तो देखिए P हमारा कितना है, तो P है हमारा 13,000 रुपये। ठीक है, और हमारा दर कितना दिया गया है, 5%, 5 करेंगे, और समय कितना दिया गया है, 4, बटे में कितना करेंगे, 100। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना हो गया, 20, 13 दूनी 26। तो देखिए ये हो गया 26। ठीक है, बराबर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और फिर कितना हो जाएगा, 2 जीरो, यानी कि आंसर कितना होगा इसका भाई, 5 चौके 20। ठीक है, 20 का जो एक जीरो बचा था ये वाला। ठीक है, हमने क्योंकि 13 का डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 13 दूनी 26, एक जीरो ये बचा था, हमने एक ये रखा, और एक जीरो ये बचा हुआ था, तो हमने ये रखा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 26। और जब आपके पास कम समय है तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, 13,000 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और भाग करेंगे किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 13 दूनी 26, तो हमें यहाँ 26 लिखना है, और जो 2 जीरो बचे थे, एक इसका और एक उसका, तो दोनों को हम इस तरह से लिख देंगे, तो हमारा सवाल जो है वो कुछ ही सेकंड में लग जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थोड़ा अलग दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक निश्चित राशि पर, ठीक है, इसमें मूलधन नहीं दिया गया, इसमें क्या है, दर दी गई है। ठीक है, ब्याज की दर से 5 वर्ष समय दिया गया है, और साधारण ब्याज दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी हम लोग निकाल रहे थे SI। तो देखिए अब इसमें हमने सूत्र बताया था, SI बराबर क्या होता है, PRT, ठीक है, अपॉन में 100। तो देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना जो है वो है P तो रहा ही, मतलब ठीक है, P हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से हटा देना है। तो देखिए P ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे P, और ये जो यहाँ पर जो लगा है, ठीक है, बराबर के चिन्ह में, इसे हम लोग यहाँ लेकर आएंगे। तो ऊपर हो जाएगा SI,
यानी सिंपल इंटरेस्ट और गुणे 100, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आर यानी दर इंटू टी यानी समय। तो देखिए हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें जो है मूलधन निकालना है। तो ब्याज हमें कितना दिया गया है, ब्याज दिया गया है 650 रुपये, और गुणा किससे करना है, 100 से। 100 से देखिए एक चीज़ और आप सीख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हटेगी तो 100 तुरंत ऊपर आ जाएगा। जैसे हमने पी को यहाँ से यहाँ पहुँचाया तो एस आई पी की जगह आ गया, पी एस आई जगह चला गया, और जब भी कोई चीज़ हटेगी तो 100 सीधा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसे किया। नहीं आप सोचेंगे सर ऊपर कैसे पहुँच गया 100। तो देखिए आर कितना दिया गया हमें 13, और टी कितना दिया गया है 5। तो देखिए 13 पन्ना 65, ठीक है 65 हो गया। तो 65 एकन 65, तो हमें कितना बचा, तो हमें बचा 10, आगे का ही एक जीरो। और देखिए 10 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि इसका आंसर डी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 लगाना है। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, ये रहा हमारा एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो पी हमारा कितना है, पी दिया गया है 1280 रुपये, दर हमारी कितनी है 5%, समय कितना है 3, बटे में कितना करना है हमें 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए 2 छंग 12, 2 चौके 8। तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 64 गुणे और ये लास्ट का 3, ठीक है। देखिए 3 चौक 12 गुणा कर दिया है, 6 18 और 1 19, यानी हमारे पास कितना आया है ब्याज, तो 192 रुपये। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। और मैंने आपको दूसरा ये भी बताया था कि 5 दिया कितना होता है 15, ठीक है। तो 1280 गुणे 15 बटे में क्या करेंगे 100, जीरो से जीरो काटा और 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब इसके क्या करते हैं, 2 से काटें, 2 छंग 12, 2 चौके 8। बात यही रहेगी 64 गुणे 3 करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट इससे गुणा करके इस तरह से रख दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है 12.5। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लोग बिल्कुल फंस जाते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या है, उसने देखिए दर कितनी दे रखी है 12.5%, और दूसरी चीज़ ये है कि उसने यहाँ मूलधन ना देकर मिश्र धन दिया है। तो देखिए मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और दूसरा होता है क्या, ब्याज यानी कि एस आई, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज और मूलधन से क्या बनता है, हमारा मिश्रधन बनता है। तो उसने हमें यहाँ पर मूलधन ना देकर क्या दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है। तो देखिए बिल्कुल चुटकी में सवाल लग जाएगा। आप पी आर टी अपन 100 और ए वगैरह इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। और देखिए एग्जाम में क्या चाहिए, आपको कम समय चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या कर, देखिए 1 साल का 12.5% है, ठीक है। तो 2 साल का कितना होगा, 12.5 दूनी 25। तो यानी कि 2 साल का ब्याज जो होगा वो होगा 25% के बराबर। तो देखिए आप सब कुछ ना करके सीधे एक सिंपल मेथड ये कीजिए कि हमें मिश्रधन कितना दिया गया है, तो हमें मिश्रधन दिया गया है 8250 रुपये। 8250 रुपये देखिए, तो हमने बताया था मिश्रधन किन चीज़ों से बना है, एक तो प्रिंसिपल से बना है और दूसरा एस आई से बना है। तो देखिए कोई भी संख्या अपनी क्या होती है 100% होती है, 100% थी और इस पर क्या हुआ 25% ब्याज मिल गया 2 वर्षों का। तो वो संख्या कितनी होगी, तो वो हो गई 125। और हमें निकालनी कितनी, हमें निकालनी है 100%। इसका ब्याज जो है 25 वो हटा देना। तो देखिए 25 चौके 100 और कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। तो हमारे पास कितना बचा, देखिए 8250 गुणे 4 और बटे में 5। तो देखिए 16 पंचे 80, यहाँ बचा 25 पचम 25, तो ये पूरा कट गया। तो देखिए हमारे पास कितना बचा 1650, ठीक है, गुणे में 4। अब इनका हम कर लेते हैं गुणा। देखिए 4 का 0 में जाएगा तो 0 आएगा, 4 पंचे 20, फिर 0 आएगा, यहाँ से लगेगा 2, 4 छंग 24 और 2 26, ठीक है, यहाँ से लगेगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो 100% की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, तो 100% की वैल्यू जो है वो है 6600 रुपये। यानी हमारा पी कितना है, तो ये है हमारा पी 6600 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो वह पूछ रहा है प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा।
तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मिश्र धन से जो है मूलधन निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज। तो देखिए मिश्र धन हमारा कितना था, मिश्र धन था 8250 रुपये, और मूलधन हमारा कितना है, तो वो है 6600 रुपये। अब इसको आप घटा दीजिए। देखिए 0 से 0 जाएगा, और 5 से 0 गया तो 5, यहाँ पे 2 में जाएगा नहीं तो 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1650 रुपये। यानी कि इसका आंसर ये 1650 रुपये इसका राइट आंसर होगा।